हमने क्लिनिकल थर्मामीटर को लास्ट टाइम हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था। आज हम उस थर्मामीटर को यहाँ पर देखेंगे। मेरे पास यहाँ एक थर्मामीटर है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इस थर्मामीटर में एक बल्ब होता है, राइट, और इसके अलावा यहाँ पे मार्क्स होंगे और सेंटर पे आपको एक इसमें मर्करी का लेवल भी नज़र आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो नज़र आ जाए इस कैमरे में भी, राइट। ओके, तो आपको यहाँ पे एक हल्की सी लाइन नज़र आई है यहाँ पर, राइट। सो ये है मर्करी की लेवल। ओके, सो ये आपको नज़र आता है जब आप इस थर्मामीटर को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं तो आपको ये नज़र आ जाता है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर एक कोटिंग की गई है। आप देखेंगे इस थर्मामीटर के एक साइड पे कोटिंग होती है ऐसी, ये जैसे यहाँ वाइट कोटिंग हुई है। इस कोटिंग के कारण आपको जो मर्करी होता है वो ईजिली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है वो नज़र आएगा। तो जैसे आप इस कोटिंग को निचले साइड पर रखेंगे आपको एक लेवल नज़र आएगा, राइट। इस वक्त आपको यहाँ पे एक लेवल नज़र आ रहा होगा इस कैमरे में, और आप देखेंगे कि वो लेवल यहाँ तक गया हुआ है, इसके आगे वो लेवल नहीं है, राइट। सो जो ये लेवल है हम इसकी रीडिंग यहाँ से ले सकते हैं अपने इस थर्मामीटर में, और ये इस वक्त बताएगा रूम टेम्परेचर क्या है, राइट। सो जब आपने इसको पकड़ना है तो आपने बल्ब नहीं होल्ड करना, आपने यहाँ से होल्ड करना है, राइट। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है और आप देखते हैं कि मर्करी का लेवल कुछ यहाँ तक है, राइट। सो ये है ऑलमोस्ट 20, राइट। थोड़ा और ध्यान से देखते हैं इसको हम, यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है 20 से 40 के बीच में, यानी कि 30 के आसपास ये एक आपको शाइनिंग लेवल दिख रहा है। 30 के आसपास 20 से 40 के बीच में एक मार्क है, ये यहाँ पे ऐसा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, ये है 30। तो इस वक्त जो ये टेम्परेचर शो हो रहा है ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, विच इज़ 30 डिग्रीज सेल्सियस। किसी भी स्केल के एंड पर आपको उसका यूनिट नज़र आएगा जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। जैसे इस स्केल में आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपको यहाँ पे छोटा सा सी नज़र आ रहा है, यहाँ पे सी, राइट। तो ये होता है सेल्सियस स्केल। स्केल का मतलब जिसमें हम इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये है सेल्सियस स्केल। सिमिलरली इसके साथ में एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है जो कि यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, वो आपके पास इस थर्मामीटर में अवेलेबल होगा। तो मैंने आपको जो दिखाया है ये है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, राइट। ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है और इसकी जो मेजरमेंट की रेंज है जो मेरे पास ये अवेलेबल लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है, ये 360 डिग्रीज तक मेजर कर सकता है, जिससे कि आप यहाँ पे इस जगह पे रीडिंग में आप देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पर 300 आपको नज़र आया है, राइट। 320, 40 और ये फाइनल जो वैल्यू है वो है 360 की वैल्यू, राइट। तो ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर 360 तक मेजर कर सकता है, हाईएस्ट वैल्यू। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो टेम्परेचर है मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में एक आपको और भी ख़ास चीज़ नज़र आएगी, वो है किंक, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हल्का सा बैंड नज़र आता है, राइट, जो बहुत मुश्किल है कि आपको इस कैमरे में साफ दिख जाए, राइट, पर फिर भी लेट अस ट्राई। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक बैंड है, राइट। सो होपफुली आपको नज़र आ गया होगा कि ये बैंड जो है यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं थर्मामीटर का बल्ब। तो ये जो बैंड है, बैंड का पर्पस क्या होता है कि जब मर्करी यहाँ से राइज़ होगा, राइट, हीट होने के बाद मर्करी यहाँ से राइज़ होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये कूल होगा तो मर्करी इमीडिएटली फॉल भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक किंक है। किंक मतलब एक छोटा सा मोड़ हो जाता है इस तरीके का, जिसके कारण मर्करी जो है ईजिली नहीं फॉल होता और ये फंस जाता है यहाँ पर। इस कारण से आप जब थर्मामीटर को सेकंड टाइम रीयूज़ करते हैं तो एक तो आपको इसको इस तरीके से आपको झटके देने पड़ते हैं, राइट, ताकि ये मर्करी लेवल दोबारा नॉर्मल हो जाए, ताकि वो इस किंक से अंदर चला जाए। और दूसरा ये कि जब आप दूसरे पेशेंट के लिए इस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले इसे वॉश कर लेते हैं अल्कोहल से, राइट, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके,
तो फिर यहाँ पर बात लिखी हुई है कि इसके पास एक जो नैरो ट्यूब होती है, राइट, यहाँ शो किया हुआ है कि एक इनके पास नैरो ट्यूब है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जिसकी, ठीक है, एंड इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस थर्मामीटर में बल्ब है एक एंड पर, राइट, और इस बल्ब के अंदर जो है वो मर्करी कंटेंट होता है। मर्करी एक हमारे पास मेटल है, राइट, शाइनी मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि आउटसाइड दिस बल्ब, राइट, देयर इज अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी। वो थ्रेड ऑफ मर्करी क्या था जो हमने इसके अंदर लाइन देखा था, राइट। और इसमें ये भी लिखा कि इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड देन रोटेट द थर्मामीटर। तो आप थर्मामीटर को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आपको थ्रेड नज़र आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि जैसे इसके ऊपर ये वाइट पेंट किया गया है, तो आप इसको जैसे ही इस तरह से करेंगे, वाइट पेंट आपका बैकग्राउंड पर होगा तो आपको शाइनिंग सरफेस ईजिली नज़र आ जाता है। ऑलराइट, सो हमारे पास दो स्केल डिफाइंड है, एक है ये डिग्री सेल्सियस, राइट, जिसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, और एक स्मॉल ये नॉट साइन होता है ऊपर इसके लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं डिग्री। इस साइन को हम बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री, डिग्री, ठीक है। और यह है सेल्सियस। तो एंड्रयू सेल्सियस वो थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसलिए हम इसके नाम पर ये नाम रखते हैं, एंड्रयू सेल्सियस के नाम पर सेल्सियस। एक दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट भी, राइट। तो ये नाम था डेनियल फ़ारेनहाइट का, डेनियल फ़ारेनहाइट, राइट। सो डेनियल फ़ारेनहाइट के बिहाफ पर ये सिंबल रखा गया था। तो आपके पास जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें आपको दोनों स्केल साइड बाय साइड दिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर ऐसा दे रखा है कि जो दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट का स्केल है, उसका रेंज है 94 से 108 डिग्री सेल्सियस, राइट, फ़ारेनहाइट स्केल। और जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो सिर्फ नंबर्स का ही फ़र्क है, राइट, रिज़ल्ट दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब हो गया कि ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, राइट। सो ये ऐसा है कि जैसे मेरे पास ये स्केल है, इसमें मैं दो तरफ लिख सकता हूँ, मतलब एक फ्रंट साइड पे एक बैक साइड पे। यहाँ पर तो मर्करी का लेवल तो सेम ही रहेगा, बस उसकी रीडिंग का फ़र्क होगा, लेकिन रीडिंग का जो फ़र्क होगा वो इफ़ेक्ट सेम रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात इस बुक में मेंशन किया गया है कि 35 डिग्री से 42 डिग्री तक क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग होती है। डिग्री सेल्सियस में ये रेंज है और फ़ारेनहाइट में जो रेंज है वो है 94 से 108, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी डेफिनेशन भी है कि टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिवाइस को हम नाम देते हैं थर्मामीटर का, राइट, थर्मामीटर, राइट। सो यहाँ पे आपको एक और भी चीज़ समझ लेनी चाहिए, जो ये थर्मा शब्द है, थर्मो का मतलब होता है हीट, राइट, और जो मीटर है, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, राइट। सो क्या मतलब बन गया इसका मतलब बन गया कि हम हीट की मेजरमेंट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ थर्मामीटर, एंड हैज़ द नेम इज़ थर्मामीटर। और जिस भी थर्मामीटर से आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट। सो क्लिनिकल थर्मामीटर आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है या लोअर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको चाहिए होगा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। क्योंकि मेरा ये काम है तो मेरे पास लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है, और एक नहीं, मेरे पास 3 लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स हैं, राइट। अब देखिए, इस थर्मामीटर के साथ साथ एक ये भी थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर आपको एक रेड लाइन दिख रही है, तो इसकी हेल्प से रीडिंग लेना बहुत इजी हो जाता है, राइट। सो ये अल्कोहलिक थर्मामीटर है जिसमें कि आपके लिए रीडिंग लेना इजी है एज़ कम्पेयर टू मर्करी लेवल के। देखिए मर्करी लेवल में आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। वेल, अब इसी की हेल्प से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको रीडिंग लेनी कैसे है, राइट। तो रीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि थर्मामीटर आपके आइज़ के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसे रखना है बिल्कुल आइज़ के साथ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप इसे कैमरे में देखते हैं तो आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस समय नज़र आ रहा होगा, राइट। तो रीडिंग लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अभी आप देखेंगे इस कैमरे में कि आपके पास यहाँ पर ये डिवीज़न है 10 का, यहाँ 10 दिया हुआ है, और ये है आपके पास ऑलमोस्ट 20। तो आप देखेंगे कि इस 10 और 20 के बीच में कुछ मार्क लगे हुए हैं, राइट। सो मैं उनको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको,
कि इन मार्क्स को हमने पहले रीड करना है, राइट। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि आप इन मार्क्स को जब काउंट करते हैं तो इनके बीच में आते हैं 10 मार्क्स, 10 मार्क हैं। तो अगर ये 20 हो गया तो आप देखेंगे कि जो मिडल वाला बिगर मार्क है, दिस इज कॉल्ड दी 5th मार्क। तो मेरा आंसर हो सकता है कि 20.5 ही हो गया, राइट। 5th मार्क मतलब 0.5, और उसके जो नेक्स्ट वाला यहाँ डॉट दे रखा है आपको 5 के ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको इसके ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, जिसके कारण मैं इसका जो मार्क रखूँगा वो होगा 20.6, राइट। सो इसकी जो करेक्ट रीडिंग होगी वो होगी ये 20.5 के ऊपर एक और डिवीजन आ जाएगा 20.6 तक, राइट। सो मैं बोलूँगा कि रूम का टेम्परेचर जो है वो 20.6 डिग्री सेल्सियस है, राइट, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमें बुक में सभी प्रिकॉशन दे रखा है कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर द यूज़, ठीक है। और किससे वॉश करना है आपको, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, या आप अल्कोहल सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इसको यूज़ करें तो पहले आप देख लें कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, राइट। और साथ ही इस थर्मामीटर को जब भी आपने रीड करना है तो आपने ध्यान रखना है कि जो लेवल ऑफ मर्करी होना है इट शुड बी अलोंग दी लाइन, राइट, लाइन ऑफ साइट, राइट। सो साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, सो हमने इसका ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, राइट, होल्ड इट वेरी केयरफुली, राइट। और यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी शो किया हुआ है कि आपने इसको किस तरीके से मेजर करना है। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि बिल्कुल आंखों के सामने रखना है इसको, बिल्कुल आइज़ के पैरेलल रखना है, राइट। सो आप आइज़ के पैरेलल रख के इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और ये एक का नहीं है, ये एक एवरेज है। देखिए हमारे पास कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं घर में, राइट, और कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं घर में, और कुछ लोग थोड़े ओल्ड भी होते हैं। तो सभी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इस रेंज में आसपास होता है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर है ये एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब आपने थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपने थर्मामीटर को अपने टंग के नीचे रखना होता है, राइट। और इसे आपको 1 मिनट का टाइम देना होता है ताकि ये टेम्परेचर अटेन कर सके। दूसरी बात ये होती है कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत छोटे हैं 4 से 5 साल के, उन बच्चों के लिए टंग के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे थर्मामीटर को चबा सकते हैं जिसके कारण मर्करी उनके मुंह में जा सकता है, राइट। तो उन बच्चों के लिए हमारे पास एक और भी है यहाँ पे स्पेस जिसको हम बोलते हैं आर्म पिट, राइट। शोल्डर के नीचे है आर्म पिट, तो आर्म पिट में भी हम रख करके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक बात बता रखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक जनरल सी बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर एक ये कार्टून में दिखाया हुआ है कि ये छोटी बच्ची है जिसका नाम है पहेली, राइट। पहेली ने अपना टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से एंड इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37, राइट। शी गॉट वरीड। तो इसमें क्या कोई चिंता की बात है? बिल्कुल इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 37 डिग्री क्या है, ये एक एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, ना कि ये फिक्स टेम्परेचर है कि सबका इतना ही होगा। किसी का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का इससे थोड़ा कम होगा। फीवर की कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी। तो आपके पास ये एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें कि आप अपने पापा का टेम्परेचर, आप अपनी मदर का टेम्परेचर, राइट, या ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड मदर हैं, राइट, या ब्रदर है, राइट, सिस्टर है या फ्रेंड है, तो आप इन सभी का टेम्परेचर यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे और आप देखेंगे कि सभी का टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता है, राइट। अच्छा, जैसे हम इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको एक और भी चीज़ साथ में यहाँ दिखाना चाहता हूँ, वो है ये टेम्परेचर मेजर करने का एक और इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये भी लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें आपको आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर डिजिट्स के टर्म्स में आपको मिल जाएंगी, राइट।
तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है 28.8 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं इसको ऐसे होल्ड कर लेता हूँ, आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसकी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही, देखिए 29.5, 30, 31, 32, ठीक है ना। तो अब देखिए डिजिटल में आपके पास यहाँ पर रीडिंग जो है धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। तो ये भी एक थर्मामीटर है जिससे कि आप रीडिंग बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो अभी मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 पे आकर थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे और आगे जाएगा। और वैसे देखिए मैंने इसको होल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रखा है, इसको पूरी तरह से होल्ड करना होता है, एक भी गैप नहीं होना चाहिए बीच में, ताकि आप परफेक्ट नाप ले सकें। राइट, सो अब जैसे मैं इसको यहाँ से होल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से ऐसे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया है और वो 35.2 डिग्री सेल्सियस है, राइट, इस थर्मामीटर के बिहाफ पर, राइट। और साथ ही आप यहाँ पर एक और भी चीज़ देखेंगे कि इस थर्मामीटर में मेरे पास यहाँ पर भी 2 स्केल दिए हुए हैं, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, राइट। तो आपको डिग्री सेल्सियस स्केल भी दिख जाएगा और फ़ारेनहाइट स्केल भी दिख जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से इस बटन को प्रेस करके ऐसे मैं इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए कि मेरा ये फ़ारेनहाइट में देखिए टेम्परेचर कितना आ गया, 95.4, राइट। और जब मैं इसको यहाँ से सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूँ तो 35.2। यहाँ थर्मामीटर के ऊपर रेंज भी दे रखा है कि आप इसको -50 डिग्री से लेकर के 300 डिग्री तक आप मेजर कर सकते हैं, और इसी को यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी शो किया जा रहा है, राइट। सो ये था थर्मामीटर कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं थर्मामीटर्स की। तो आप सब लोगों का आप काम क्या होगा कि आप डिफरेंट पर्सन्स के टेम्परेचर को मेजर करके यहाँ पे नोट करेंगे और ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री। इसका आंसर है नो, टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री, राइट। इट कुड बी स्लाइटली लोअर और इट कुड बी स्लाइटली हायर। अगर आप कहीं से खेल कूद के आएंगे, दौड़ भाग के आएंगे, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप ठंडे पानी से नहा लेंगे तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। सो क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, राइट। ये ध्यान रखना कि इसे आप किसी कुत्ते या बिल्ली का टेम्परेचर नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर हमसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारे थर्मामीटर में एक रेंज दे रखी है कि आप 35 से लेकर 42 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि क्या मैं इससे किसी हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ, जैसा कि आपको इस जगह पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, अब देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, इसका नाम बूजू है। बूजू के पास एक नॉटी आइडिया है। नॉटी आइडिया कितना बढ़िया आइडिया है, नॉटी मतलब बढ़िया तो नहीं होता ना, राइट। सो ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। क्या बात है, अब ये हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करेगा, वो भी क्लिनिकल थर्मामीटर से। देखो ये कितनी बड़ी समझदारी की बात कर रहा है या नहीं, ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं कर रहा है ये बच्चा, ठीक है ना। ये क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करने जा रहा है हॉट मिल्क का टेम्परेचर। और पहली देखो जो कि इंटेलिजेंट थी, उसने उसको स्टॉप किया कि ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो हॉट मिल्क है उसका टेम्परेचर जो है 42 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे डिजिटल थर्मामीटर, राइट, इस तरह का। तो मैं आपको आज मिल्क का मेजर करके दिखाता हूँ टेम्परेचर अभी। तो ये है मेरे पास एक हॉट मिल्क और मैं इस वक्त इसका टेम्परेचर मेजर करके दिखाता हूँ आपको, और वो भी हम मेजर करेंगे इस थर्मामीटर से, ताकि आपको एक क्लियर दिख जाए। आपकी नज़र होनी चाहिए सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भागेगा, राइट। सो मैंने यहाँ रखा और आप देखिए किस तरह भाग रहा है। ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए 40 पार हो चुका है, राइट, 40, और ये देखिए 50 पार हो चुका है, राइट। सो ध्यान से देख रहे हैं सब लोग, ये 50 क्रॉस कर चुका है यहाँ पर, राइट। सो हम इसको थोड़ा और देखेंगे ध्यान से, तो आप नोटिस करेंगे कि इस वक्त ये 60 के ऊपर निकल चुका है। तो इसीलिए हमें कभी भी मिल्क का टेम्परेचर जो है वो क्लिनिकल से नहीं मेजर करना चाहिए, राइट। सो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और आप देखेंगे कि निकालने के बाद ये तुरंत नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और जब मैं इसको अपने हाथ से पकड़ूंगा तब तो और तेज़ी से नीचे आएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे वो 40 को पार कर रहा है, ठीक है, और नीचे आ रहा है। और अब ये मेरी बॉडी टेम्परेचर जो कि 35 के आसपास है, वहाँ पे आके ये रुक जाएगा, ओके। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया।
अब इसी एक्सपेरिमेंट को देखो, हमने थोड़ा सा इसको इस थर्मामीटर से किया और अब हम इसको इस थर्मामीटर से भी करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी होल्ड की वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, सिर्फ रूम टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्रीज़। तो मैं इसको यहाँ पे मेजर करता हूँ और आपके सामने इसको रखता हूँ, राइट, सो दैट कि आप इसको नज़र डाल सकें। ओके, सो होपफुली सबको ये नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, तो ये हो गया 59, 60, 61, 62, 63.3, 64, 65। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह टेम्परेचर का हाई है कितना। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पर होल्ड का बटन को प्रेस करूँगा इस तरीके से, राइट। और हमने यहाँ से इस मिल्क को पहले रिमूव करना है। अब यहाँ पर नोटिस करें कि आपके पास जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 66.2 डिग्री सेल्सियस। और इसका एक नीचे का एलईडी ख़राब होने के कारण आपको पूरा 6 नहीं नज़र आ रहा। तो दिस इज 66.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर आप देखेंगे कि जब मैंने दूसरा थर्मामीटर यूज़ किया था जिसमें कि मर्करी लेवल था, ये अल्कोहलिक लेवल था, तो आप देखेंगे कि इसके केस में आपके पास 60 के आसपास आया था। यानी कि अलग अलग थर्मामीटर जो है आपको रीडिंग में डिफरेंस भी दे सकते हैं। अब मैं आपको इसमें फिर से एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं इसको अभी होल्ड करूंगा तो आप देखेंगे कि रिलीज़ करते ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डाउन चला जाएगा, राइट। तो मैंने इसको रिलीज़ किया और अब देखिए 36, 34 इंस्टेंटली डाउन हो गया। तो सबको समझ में आ गया होगा कि हम थर्मामीटर की हेल्प से किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको एक और भी चीज़ नोटिस करने को मिल रही है, राइट, जो कि यहाँ पे गिवन है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसकी जो रेंज है वो है -10 से ले करके 110 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। सो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। और वो हमारे पास ये क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अभी। जस्ट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, राइट। मैं इसको पहले फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा मुश्किल आती है फोकस करने में। तो ये आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है और अब आप इसमें नोटिस करेंगे इस जगह पे जा कर के कि यहाँ पर आपको एक 10 दिख रहा होगा, राइट। और आपको ये बीच में थोड़ा सा 0 भी नज़र आता होगा। जब इसको फोकस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 0 नज़र आता है, राइट। ये देखिए, आई होप ये सबको समझ में आ गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ देखेंगे ऊपर भी 10 है, यहाँ 20 है, तो 0 के नीचे यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, राइट। सो दैट मीन्स ये -10 हो गया। और हायर लेवल जो है इसका वो 110 तक है, वो भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल आपको नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 गिवन है और 100 के ऊपर एक अलग से 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। इस जगह पर आपको अलग से 10 दिया हुआ है। तो यानी कि 110 डिग्री तक इसका रेंज होता है। यानी कि आप इससे लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। ओके।